Yeah, Can't. actually, sister, yes, actually, the camera is on my laptop, and it's not a proper stand, so that's why maybe you can't see the audience. Oh, okay. Yeah, I just see the ones in the back. Yeah, yeah, actually, no have the proper stand. Got you. Got you. Okay. Okay. That's fine. But we're ready. We're ready Just to. wait, maybe I can ask to Amen. Okay. Good morning, class. Good morning. This is the survey of the Gospels class, and the Gospels are comprised of the first four books of the New Testament in the Holy Bible. तो आप सबों को सलाम हो चुका है। तो अभी आज जो दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास में हम पुराने अहदनामे का सर्वे देखेंगे। पुराने अहदनामे का ओल्ड टेस्टामेंट सर्वे। Yes, the Gospel according to St. Matthew, the Gospel according to St. Mark, the Gospel according to St. Luke, and the Gospel according to St. John. These four books make up what is commonly referred to as the Gospels, the books of Matthew, Mark, Luke, and John. तो पुराना अहदनामा जो है, याद रखिए, मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोलूंगा ताकि आप लिखते रहें, मैं आपको मौका दे रहा हूं। लिखें पुराना अहदनामा, नया अहदनामा चार अनाजील पर, चार अनाजील को पढ़ने वाले हैं। तो एक चार अनाजील हैं, उनमें से मुकद्दस मत्ती की अंजील, मुकद्दस लूका की अंजील, मुकद्दस मरकस की अंजील और मुकद्दस चार अनाजील को हमने सीखना है। The Bible is divided into two major parts, the Old Testament and the New Testament. जो बाइबल मुकद्दस है, इसके दो बड़े हिस्से हैं, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। The Old Testament contains 39 books, and the New Testament contains 27 books, for a total of 66 books. पुराने अहदनामे के अंदर 39 किताबें हैं और नए के अंदर 27 किताबें हैं और टोटल कितनी किताबें हैं? 66 किताबें हैं। The Old Testament reveals the truth of God from the beginning of time to 400 years before Jesus is born on the earth, living among men as the Word made flesh. जी, तो जो पुराना यीशु मसीह से पुराना अहदनामा पैदाइश की किताब से लेकर यीशु मसीह तक का जो सफर है, ये 4000 सालों का है। लिख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 4000 साल का ये वक्त है यीशु मसीह से पैदाइश की किताब से यीशु मसीह तक। It is often said that the Old Testament is Jesus hidden in types and shadows, and the New Testament is Jesus revealed. यीशु मसीह जो है, ये पुराने अहदनामे में हमें छुपे हुए नजर आते हैं, इतने वाज़ेह तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन वही यीशु मसीह हमें नए अहदनामे में हमें यीशु मसीह का इजहार नजर आता है। छुपी चीज जो है वो नए अहदनामे के अंदर इजहार है, उसका खुल के सामने आती है। Yes, the entire Bible is all about Jesus from start to finish. तो जो पूरी बाइबल है, याद रखिए, शुरू से आखिर तक ये यीशु मसीह के बारे में है। We first encounter Jesus as the light that was revealed on earth when the Father said, "Let there be light," and there was light. तो याद रखिए, हम सबसे पहले इंसान का जो यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ, यीशु मसीह के साथ जो उसका सामना हुआ, जो उसका टकरा हुआ, वो पैदाइश की किताब में हुआ। आमीन जी। आमीन। This is found in the book of Genesis, the first book of the Bible, in chapter 1, verse 3. And in verse 5, God called the light day, and the darkness he called night. जी, तो ये तब हम देखते हैं यीशु मसीह को पहली दफा कब देखा गया? पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की तीसरी आयत में
जब हम देखते हैं कि खुदा ने कहा रोशनी को हो जा तो रोशनी होगी। होगी। तो रोशनी जो है, यीशु ने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। तो यीशु मसीह वो जो रोशनी है पैदाइश की किताब वाली, वो यीशु मसीह है। मैंने क्या कहा था पहले कि यीशु मसीह पुराने अहदनामे के अंदर हमें छुपा छुपा नजर आएगा। आमीन। आमीन। तो वो जो नूर था वो कौन था? यीशु मसीह था। आमीन। आमीन। Yes, this is telling because we are called children of the day in the Bible. तो याद रखिए बाइबल मुकद्दस में आपको और मुझे दिन का या नूर का और दिन का फर्जंद भी कहा गया। In 1 Thessalonians chapter 5, verse 5, it says, "You are all children of the light and children of the day. We are not of the night nor of darkness." जी, थेसलुनीकियों की किताब पहला थेसलुनीकियों पांचवा बाब पहला थेसलुनीकियों और उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद, नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम रात और हम ना रात के हैं ना तारीकी की। आमीन। आमीन। हम रात के और तारीकी के फर्जंद नहीं, बल्कि हम दिन के और नूर के। Yes. And in Ephesians chapter 5, verse 8, it tells us, "For you were once darkness," which means before you came to believe in Jesus. "But now you are light in the Lord," which means we display the light of Christ in the earth. जी, तो दूसरा हवाला इफिसियों के नाम खत पौलुस रसूल का 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत यूं लिखा है, ये भी उसी तनासुब में है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। And the verse ends, "Walk as children of light." This means to walk as Jesus walked upon the earth, doing good, wearing his righteousness, and following his truth. जी, तो हमें आपको और हमें नूर के फर्जंदों की तरह, नूर के बेटे बेटियों की तरह इस दुनिया में चलना है, ताकि जब आप नूर के बेटे बेटियां हैं, जब आप रोशनी के बच्चे रोशनी होंगे, तो हमने हमारा भी काम क्या है कि हमने इस दुनिया को क्या करना है? रोशन करना है अपनी सलाहियतों से। आमीन। How do we know this light was Jesus? First, because the sun had not yet been created. The sun wasn't created until Genesis chapter 1, verse 14. हाँ जी, तो सुनिए, आप थोड़ा सा ध्यान से समझदारी से सुनिए। कैसे पता चलेगा यीशु मसीह नूर? जब हम पैदाइश की किताब उसका पहला चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें मिलता है कि खुदा, हम देखते हैं कि जो सूरज है ये चौथे दिन बन रहा है, लेकिन उससे पहले भी रोशनी है। आमीन। आमीन। Let's review verses 14 through 16. Then God said, "Let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons, and for days and years, and let them be for lights in the firmament of the heavens to give light on the earth." And it was so. Then God made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also. जी, तो अभी हम देखेंगे उसका पहला बाब पैदाइश की किताब पहला बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक। ये सुनिए जरा। और खुदा ने कहा कि फलक पर नैयर हो कि दिन को रात से अलग करें, और वो निशानों और जमानों और दिनों और 1400 और फलक पर अनवार हो और वर्षों के इम्तियाज के लिए हो। खुदा ने दो बड़े नैयर बनाए, एक नैयर अकबर के दिन पर हुक्म करे और एक नैयर असगर के रात पर हुक्म करे, और इसने सितारों को भी बनाया। आमीन जी। तो याद रखिए सूरज और चांद अभी चौथे दिन बन रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी रोशनी है, और वो जो रोशनी है वो यीशु है। हम देख रहे हैं कि कैसे वो रोशनी है। हाँ जी। Yes. So you see, the light that appeared in verse 3 was not the sun, but the Son of God, who is the light of the world. जी, तो हम देखते हैं कि सूरज का अभी वजूद तक नहीं था और दुनिया
रोशन हो चुकी थी। इसका मतलब है कि हम ये जो रोशनी है ये सूरज और चांद के बगैर भी मुमकिन है। कैसे? यीशु मसीह। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के लिए। Amen. Glory. In John chapter 8, verse 12, Jesus tells us this. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. तो यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब, यूहन्ना 8वां बाब और उसकी 12वीं क्या यीशु मसीह फरमाते हैं? लिखा है, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। तो यीशु मसीह अपने बारे में खुद कहते हैं, मैं क्या हूं? दुनिया का नूर हूं। ये वही नूर है जो सूरज और चांद और सितारों से पहले रोशन हुआ था। आमीन। आमीन। Yes. And in John chapter 9, verse 5, Jesus said, As long as I am in the world, I am the light of the world. और इसके बाद उसने यूहन्ना की अंजील 9वें बाब की 5वीं आयत, 9वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है, जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया का नूर हूं। आमीन। इसका मतलब है यीशु के वजूद से दुनिया का वजूद है, यीशु के वजूद से दुनिया में रोशनी है। वो कहता है जब तक मैं दुनिया में हूं दुनिया में रोशनी रहेगी, जब तक उसका खात्मा तो होना ही नहीं है। आमीन। आमीन। In these instances, light and darkness has nothing to do with day and night as we think of it, but it has to do with light as a spiritual concept where light is all good in the absence of evil. तो इन सारी मिसालों से जितनी भी हमने आयात पढ़ी हैं, इनसे हम एक बात जो सामने आती है, जो वाज़ेह होती है, वो ये है कि सूरज, चांद और सितारों का ताल्लुक, रोशनी का ताल्लुक इन चीजों से नहीं है। आमीन जी। जो रोशनी है वो हमेशा अच्छी है, जो अंधेरा है वो बुराई है और वो तारीकी है। आमीन जी। तो जो रोशनी है वो यीशु मसीह के वसीले से। Yes, likewise, darkness has to do with the absence of light and represents all that is evil. तो याद रखिए, जो रोशनी का वजूद है, रोशनी का वजूद वो तारीकी की अदम मौजूदगी है। यानी जब तक अगर अंधेरा है तो फिर रोशनी नहीं है, अगर रोशनी है तो फिर अंधेरा हो ही नहीं सकता, अगर रोशनी है तो वहां पर अंधेरे का वजूद पैदा नहीं हो सकता। What did it say in Thessalonians chapter 5, verse 5? It said, Yes. go ahead. No, go ahead. Go ahead. थैंक यू। तो कैसे हम पता चलेगा, हम अपने बारे में कैसे कह सकते हैं कि हम भी नूर के फर्जंद हैं? आप और मैं, हम कैसे खुदा के रोशनी के बेटे बेटियां हैं? It said, you are all children of the light and children of the day. We are not of the night nor of darkness. So think about that. जी, तो कलाम के अंदर लिखा है कि तुम तारीकी के नहीं बल्कि नूर के फर्जंद हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या आप फिर नूर के बेटे और बेटियां ना हुए जब कलाम कहता है? So we also see Jesus as the light in the final book, in the final chapter of the Bible. जी, तो इसके बाद हम देखते हैं, एक दफा पहले बाइबल मुकद्दस के आगाज से पहले हमने यीशु मसीह को रोशनी की शक्ल में देखा। अब हम पैदाइश की किताब आखिरी बाब, आखिरी आयत, उन पर गौर करेंगे। आखिर में भी हमको यीशु मसीह रोशनी की शक्ल में मिलेगा। Yes, Revelation 22, chapter 22, verses 1 through 5, it states, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and of the Lamb. In the middle of his street and on either side of the river was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse, but the throne of God and the Lamb shall be in it, and his servants shall serve him. They shall see his face, and his name shall be on their foreheads.
There shall be no night there. They need no lamp nor light of the sun, for the Lord God gives them light, and they shall reign forever and ever. आमीन। अब जरा मुकाशवा की किताब का हवाला सुनिए। लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रे के तख्त से निकलकर और दरिया के बार पर जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था और उस शहर की सड़क के बीचों बीच बहता था और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को शिफा होती थी और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा और वो उसके बंदे होंगे और उसकी इबादत करेंगे और फिर रात ना होगी, रात ना होगी। वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे। उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल अबाद बादशाही करेंगे। इसमें हम सीखते हैं कि एक दफा फिर आखिर में भी, शुरू में भी सूरज चांद सितारों से पहले दुनिया रोशन थी, अब भी आखिर में भी देखेंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है सूरज चांद सितारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो खुदा खुद अपनी रोशनी से सारा जहान रोशन करेगा। हालेलुया, Hallelujah. Amen. And in verse 13, Jesus says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. The entire book is about him. It begins with him in Genesis and it ends with him in Revelation. जी, तो बाइबल मुकद्दस में खुदावंद यीशु अपने बारे में कहते हैं कि अल्फा और ओमेगा मैं हूं, इब्तिदा, शुरू और आखिर मैं हूं। आमीन जी। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह पैदाइश के शुरू से लेके मुकाशवा के आखिर तक हमें यीशु ही यीशु नजर आता है। इसका मतलब है जमानों के आगाज से जमानों के इख्तिताम तक वो कहता है, मैं कल, आज और अबद तक यकसा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली। Amen. So, in this course, we will examine the life of Jesus when he walked as a man on this earth, as an example to us of how to walk as righteous men under the power and inspiration of the Holy Spirit, the same way that Jesus did it. तो याद रखिए, ये वो हमारे कोर्स की बातें नहीं थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। ये सिर्फ इस हद तक थी क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो नए अहदनामे का सरसरी जायजा है। तो ये जो बातें की हैं ये मैंने इसलिए की कि आप यहाँ पर आए हैं तो हम सब ने यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजारनी है, जैसे उसने रोशनी बनकर जिंदगी गुजारी। आपने भी, मैंने भी, हम सब ने मिलकर रोशनी बनकर इस दुनिया में रहना। हालेलुया, Hallelujah. I will now give you a quick overview of each of the Gospels in preparation for our future examination. जल्दी से मैं आपके सामने अपने जो कोर्स है उसका ओवरव्यू या उसका सरसरी जो जायजा है वो आपके सामने रखूंगी। अनाजील का जायजा आपके सामने रखना है। In 2 Timothy chapter 2 verse 15 it states, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. तो इससे पहले हम इसको शुरू करें, तीमुथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा बाब 15 है। अपने आप को खुदा के सामने मकबूल और ऐसे काम करने वाले की तरह पेश करने की कोशिश कर, जिसको शर्मिंदा होना ना पड़े, जो हक के कलाम को दुरुस्ती से काम में लाता हो। आमीन। ये आयत आप लोगों के लिए है कि आप अपने आप को ऐसे कामों के लिए पेश करें जो खुदा की हजूरी में पसंद हो। आमीन। We will study together to show ourselves commended by God as we work to understand his word and divide truth from error. तो हम इस दौरानिये में यीशु मसीह की सच्चाइयों को समझने की कोशिश करेंगे और इस वक्त के साथ साथ हम खुदावंद के कलाम को बेहतर तौर पर सीख करेंगे। Let's look at the book of Matthew. The book of Matthew tells of the good news that the long-awaited Messiah had come to save people, both Jews and Gentiles.
जी, तो आइए अभी हम अपने जो कोर्स है इसका आगाज करते हैं। तो इसका आगाज जो है वो मुकद्दस मत्ती की अंजील से, चारों अनाजील का जो चार इसकी अनाजील है। तो पहली अंजील का नाम क्या है? मुकद्दस मत्ती की अंजील। आमीन जी। मुकद्दस मत्ती जो है वो यीशु मसीह की बादशाही को जाहिर करता है। चारों जो नबी हैं वो यीशु मसीह को मुख्तलिफ तरीकों से बयान करते हैं। तो जो मुकद्दस मत्ती है ये खुदावन की बादशाही को जाहिर करता है इस किताब के अंदर। Amen. Matthew, one of the 12 disciples, uses much of his gospel to show that Jesus is the promised Messiah of the Old Testament. याद रखिए मुकद्दस मत्ती की अंजील जो चार अनाजील में से एक है, ये पुराने अहदनामे के मसाया के तौर पर यीशु मसीह को बयान करके, यानी यीशु मसीह को मसाशुदा नबी के तौर पर पेश करती है। Matthew frequently quotes the Old Testament and uses the phrase kingdom of heaven. Because of this, many people think he was writing his gospel to Jewish people. तो बहुत सारे लोग जो है ये समझते हैं कि जो खुशखबरी जो है ये यहूदियों के लिए है, ये अनाजील जो है ये यहूदियों के लिए है। लेकिन याद रखिए मुकद्दस मत्ती ने खास तौर पर ये लिखा है, उसको मसाया के तौर पर पेश किया है। ये बताने की कोशिश किया है कि यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया में है और उसकी जिस्मानी जिंदगी, उसको जिस्मानी दुनियावी लाइफ को उसने बयान करने की कोशिश की है। Yes. Matthew also presents Christ as the great teacher who helps us understand God's laws and tells the people about the kingdom of God and what it is. जी, तो मुकद्दस मत्ती यीशु मसीह को बतौर उस्ताद भी या बतौर टीचर भी बयान करती है। आमीन जी। यीशु मसीह को पहले उसने उसकी बादशाही और उसकी जिस्मानी लाइफ, और तीसरी बात क्या है जी, उसको एज ए उस्ताद बयान करती है। In this book, we will examine the Sermon on the Mount found in chapters 5, 6, and 7. जी, ये किताब में हम देखते हैं कि एक पहाड़ी बात है जिसको मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5वां, 6ठा और 7वां बाब, 3 अबवाब के अंदर यीशु मसीह को हम एज ए उस्ताद देखते हैं कि उसने पहाड़ पर बैठकर अपने शागिर्दों को क्या दी है? तालीम दी है। The second gospel was written by Mark. It is likely that Mark was the first to write the events of Jesus' life. तो बाइबल मुकद्दस में से जो दूसरी इंजील है, दूसरी गॉस्पेल है, वो क्या है? मुकद्दस मरकुस की अंजील। मुकद्दस मरकुस की जो अंजील है वो यीशु मसीह की जिस्मानी लाइफ को, उसकी जिंदगी को बयान करती है। It is also believed that he is the same person who worked for many years as a missionary with Paul and Barnabas. जी, तो याद रखिए बहुत सारे उस्ताद ये समझते हैं कि जो मुकद्दस मरकुस है ये वही मरकुस है जो मुकद्दस पौलुस के साथ और मुकद्दस बरनबास के साथ उनका साथी रहा मिशनरी सफरों के दौरान। मिशनरी सफर में ये उनके साथ साथ, मुझे नहीं पता कि आपने ये चीजें कभी सीखी हैं या नहीं, लेकिन ऐसा सब सीखते जाएंगे। जब ये खिदमत के लिए जाते थे तो बाइबल में लिखा है कि ये मुकद्दस मरकस मुकद्दस पौलुस के साथ साथ खिदमत के लिए दूर दराज इलाकों में जाया करता था। Amen. The book of Mark stresses facts and actions rather than themes or topics, making it the most exciting account of the life of Christ among the Gospels. तो मुकद्दस इस बाइबल के जो मूल अनुमानात हैं जो बड़े ये दिलचस्प हैं, ये यीशु मसीह की जो उसकी जो जिंदगी के काम हुए हैं उनको इसने बयान करने की कोशिश की। Although it is the shortest of the four Gospels, it is often the most detailed. From the beginning, Mark tells the stories of Jesus' ministry, especially his miracles. याद रखिए मुकद्दस मरकुस की जो अंजील है ये बाकी अनाजील में से सबसे छोटी है। इसने यीशु मसीह की के बारे में जो कहानियां, छोटी छोटी कहानियां और तमसील और बिलखसूस इसने यीशु मसीह के मोजज़ात को अच्छे तरीके से बयान करने की कोशिश की है। ये चीजें लिखते रहे आपके काम है। जब मरकस की इंजील पढ़ेंगे ना कभी घर जाके, ये ज़हन में अगर ये बातें होंगी तो फिर इसको पढ़ना बड़ा आसान होगा। Yes, Mark shows Jesus as a man of action and authority.
याद रखिए मुकद्दस मरकस ने यीशु मसीह को जो बयान किया है वो ऐसे है जैसे खुदा आदम बन गया है और अब वो एक्शन में है, अब वो एक्शन करने वाला है और उसके पास पूरी अथॉरिटी में है। आमीन। वो खुदा जो पूरी कायनात को कंट्रोल करता है अब वो इंसान बन गया है और अब पूरी कायनात का कंट्रोल अब भी उसमें है। इस तरह उसको बयान कर रहा है। He spends 1/3 of the book telling the events of Christ's last week on earth, ending with the Savior's death and resurrection. और ये वही किताब है, इस किताब में जो सारी बातों के साथ साथ यीशु मसीह के आखिरी हफ्ते का भी जिक्र है। यीशु मसीह के आखिरी हफ्ता जो उसने बड़े दुख और बड़े कर्ब में से गुजारा है, बड़ी तकलीफों में से गुजारा है, और उसके साथ साथ उसकी रेजरेक्शन यानी उसके जी उठने का और उसके आसमान पर चले जाने का भी इस किताब में जिक्र है। We will focus primarily on the healing and miracle ministry of Christ found in the first 8 chapters in Mark. जी, मुकद्दस मरकस के अंजील के 8वें चैप्टर में बिलखसूस हम इसके मोजज़ात पर गौर करते हैं। बुनियादी तौर पर खास तौर पर इसकी जो यीशु मसीह की जो मोजज़ाना खिदमत है उस पर ये 8वां चैप्टर है जो है इस पर वो बात करता है। We will also look at the final chapter in Mark, chapter 16, which details the resurrection of Christ. जी, तो उसके बाद 8वें चैप्टर पर हम गौर करेंगे और उसके बाद हम 16वें चैप्टर पर गौर करेंगे जहां पर यीशु मसीह का जी उठना। आमीन जी। Amen. The book of Luke is the longest of the Gospels. Luke was a highly educated man who wrote from a Greek background and viewpoint. जी, तो जो तीसरी अंजील है उसको कहते हैं मुकद्दस लूका की अंजील। ये चारों अंजील में से सबसे लंबी, सबसे बड़ी किताब है और इसका जो बैकग्राउंड है ये बड़ा दिलचस्प है। और याद रखिए मुकद्दस लूका बहुत एजुकेटेड इंसान था, बहुत बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर किस्म का इंसान था तभी। In this gospel, Luke shows that Jesus loved all kinds of people. तो ये जो इंजील है ये इस बात को बयान करती है यीशु मसीह की सारी मोहब्बतों को, उसकी हर किस्म की मोहब्बत जो यीशु मसीह की मोहब्बत को बयान करती है। He often wrote about and identified by name the women Jesus met and spoke to. He also gave more attention to children than any other gospel writer. याद रखिए इस किताब के अंदर तकरीबन जितनी भी औरतें हैं मुकद्दस लूका ने उनको चूंकि पढ़ा लिखा था तो उसने सारी औरतों का बाय नेम उसका काम करवाया है इस किताब के अंदर। और इस किताब के अंदर हमें खास तौर पर बच्चों के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों की तालीम हमें बहुत अच्छे से मिलती है। In the parables especially, he wrote about the poor and oppressed. Jesus is portrayed as an actual person in history who came to seek and to save the lost, as found in Luke 19:10. Yes. Hello? Yes. Did you hear Yes. that? Yes. Okay. Yes, please continue. Oh, okay. In the parables, especially, he wrote about the poor and the oppressed. Jesus is portrayed as an actual person in history who came to seek and to save the lost. And that's in Luke chapter 19, verse 10. तो याद रखिए मुकद्दस लूका की इंजील 19वें बाब की 10वीं आयत। इस किताब के अंदर बिलखसूस गरीबों, मजलूमों के बारे में बड़ी डिटेल से मुकद्दस लूका ने बात की है और उसके बाद ये बयान किया कि खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो खोए हुओं को ढूंढने और उनको निजात देने। हालेलुया। The theme of joy is felt throughout this book, from the Song of Mary and later the angels of Jesus' birth, at Jesus' birth, to the disciples who returned to Jerusalem with great joy after Christ's ascension. जी, तो इस किताब के अंदर हमें
खुशी के मौजूआत मिलते हैं। बिलखसूस मुकद्दसा मरियम का जो एक गीत है, बड़ा खूबसूरत और दिलचस्प गीत है। वो गीत का इस किताब के अंदर हमें तज़किरा मिलता है, और इसके साथ साथ यीशु मसीह का आसमान पर जाना और उसका यरूशलेम में दाखिला, ये सारे मौजूआत इस किताब में हमको मिलते हैं। Yes, it is obvious that Luke wanted to tell others that Christ's coming brought joy as well as hope and salvation to a sinful world. जी, याद रखिए मुकद्दस लूका इन सारी बातों के साथ साथ ये बताना चाहता है, खुशियों के साथ साथ ये कहना चाहता है कि खुदावन यीशु मसीह जो है वो आपकी खुशियों के साथ साथ, आपकी बरकतों के साथ साथ आप सबों की नजात है। ये सबसे बड़ी। हालेलुया। Hallelujah. Amen. Finally, we have the book of John, which is the fourth gospel. John referred to himself as the disciple whom Jesus loved. ये चौथी जो इंजील है, नंबर 4 मुकद्दस यूहन्ना की इंजील है, और इस जो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के अंदर हम यीशु मसीह को इलाही जात के तौर पर हम देखते हैं, उसको इलाही शख्सियत के तौर पर देखते हैं, और मुकद्दस यूहन्ना ने शख्सियत पर बात की। Amen. John wrote his gospel. He wrote his gospel so that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that by believing you may have life in his name. And that's found in John chapter 20, verse 31. जी, तो मुकद्दस यूहन्ना की इंजील जो आपको पता है कि ये मुकद्दस यूहन्ना जो है यीशु मसीह का बड़ा प्यारा शागिर्द था, और इसने यीशु मसीह को इलाही जात के तौर पर, इलाही पर्सन इसको बयान किया है। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब और उसकी 31वीं आयत में, और वहां पर लिखा है कि वो जिंदगी पाओगे और कसरत से पाओगे। आमीन। Amen. Although the book of John gives a general outline of the life and work of Jesus Christ, it is very different from the other three gospels. मुकद्दस यूहन्ना की जो इंजील है, ये बाकी तीनों अनाजील से बड़ी मुख्तलिफ और फर्क हमें नजर आती है। John reports 5 miracles that are not reported by the other authors. Only 2 miracles reported in the other gospels are reported in John. याद रखिए ये क्यों मुख्तलिफ है, क्योंकि 5, ध्यान से सुनने वाली बात है, 5 ऐसे मौजज़ात जो बाकियों ने बयान कर दिए हैं, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना ने बयान नहीं किए। लेकिन मुकद्दस यूहन्ना ने वो 2 मौजज़े बयान किए हैं जो बाकियों ने बयान जो नहीं किए। This book contains no parables, and it stresses Jesus's relationship with individuals. जी, तो याद रखिए, खास आपको मजे की बात, तीनों अनाजील के अंदर आपको तमसीलें मिलेंगी। यूहन्ना की इंजील में आपको कोई तमसील नहीं मिलेगी। इसमें अगर बात की गई है तो सिर्फ और सिर्फ रिश्ते की, किसके साथ? यीशु के साथ और खुदा के साथ। इसमें इलाही बातें बड़ा जबरदस्त। Yes, the purpose of this gospel is to report the signs, which are called miracles in the other gospels, that prove Jesus is God and has supernatural powers. इससे साबित करने की कोशिश की है कि यीशु मसीह जो है वो बड़ा फर्क है, ये बड़ा उम्दा है, और ये माफौकुल फितरत कुदरत रखता है। आमीन। माफौकुल फितरत कुदरत का मतलब है ये ऐसी कुदरत जो सिर्फ खुदा के पास होती है, ऐसी कुदरत और ताकत जो सिर्फ खुदा के कंट्रोल में होती है, और इसने साबित किया कि वो सारी कुदरतें और ताकतें यीशु मसीह के कंट्रोल में हैं। John focuses on proving that Jesus is the Son of God, but also shows that Jesus was human by including stories about Jesus being tired, sad, hungry, and thirsty. इसने साबित किया है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। आमीन। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, और दूसरी तरफ इसने साबित किया है कि यीशु मसीह एक कामिल इंसान भी है। इस इंजील में हम देखते हैं कि यीशु मसीह थकता भी है, यीशु मसीह को प्यास भी लगती है, और यीशु मसीह सोता भी है जैसे आम इंसान सोते खाते पीते हैं। In the book of John, we will focus on chapter 1, the Word became flesh
and Jesus' ministry as God's Son in chapters 5 through 10. जी, तो इसका पहला चैप्टर ही ये बताता है। इसके पहले बाकी अनाजील में आप देखते हैं, तीनों अनाजील ने यीशु मसीह की जिस्मानी पैदाइश का जिक्र किया है, लेकिन ये उसके ऐसे आगाज का जिक्र करता है और कहता है कि इब्तिदा में कलाम था। ये उसको शुरू से ले गया, उसको पहले पीछे चला गया, बड़ी फर्क और हटके बात की है और इसने खुदा का बेटा और इलाही जात के तौर पर इसको बयान किया है। Yes. So now Pastor Cameron will go over the course outline with you. I hope you are all excited about this class and learning more about our Savior and King, Jesus. I will see you all next week. Thank you and God bless. जी, तो पास्टर कामरान आपको इस पूरे कोर्स का जो है वो आपको ओवरव्यू देंगे, आउटलाइन करवाएंगे और आपसे मुझे उम्मीद है कि आप इस क्लास को और आने वाली क्लासों को आप एंजॉय करेंगे। तो अभी मैं आप सबों से इजाजत चाहूंगी। खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू सो मच। खुदा की खादमत के लिए जोरदार तालियां। Thank you so much, sister. I know you are well busy. Okay, I'll see you guys next week. Yes, sure. We are excited. Amen. Amen. Bye bye कर रहे सब। Bye-bye.